Hello student, Standard 6, Subject Sanskrit, Lesson number 3, Lekhanam, Day 10. Take your Sanskrit textbook and Sanskrit workbook. Sanskrit textbook पेज नंबर 10, लेसन नंबर 3, लेखनम. यहाँ पर हमें संस्कृत लेटर्स दिए हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. तो संस्कृत वॉवेल्स टोटल 13 हैं और संस्कृत लेटर के कॉन्सोनेंट टोटल 33 है. संस्कृत लैंग्वेज जो है वो प्राचीन लैंग्वेज देवनागरी लिपि में से ही आई हुई है. हमारी मदर टंग गुजराती या हिंदी वो भी देवनागरी लिपि से ही आई हुई है. हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पर लाइन की गई है, यानी उसे शिरोरेखा कहते हैं. हिंदी, गुजराती या संस्कृत उनके लेटर में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो लिखने में थोड़े से सेम ही रहते हैं. उसके जो मरड़ होते हैं, वणांक होते हैं, वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं. हिंदी और संस्कृत उसमें तो थोड़े सेम ही आएंगे. तो आपको ये लेटर दिए हुए हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको कॉपी करने हैं. घ, ध, छ, ल, च, ज, य, य, ट, ठ, ढ, ड, प, श, फ, अण. ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखने हैं. ये सारे कॉन्सोनेंट है संस्कृत लेटर के और संस्कृत लेटर के वॉवेल्स भी दिए हैं जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखने हैं, जिसका रीडिंग करते जाइए और लिखते जाइए. आपको टेक्स्ट बुक के अंदर सारे लेटर लिखने हैं. उसके बाद पेज नंबर 13 के ऊपर एक्सरसाइज दी है. क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको ये वर्ड्स दिए हैं जो आपको गुड हैंड राइटिंग में लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम्स. आपको ये जो लाइन दी है वो भी सेम टू सेम कॉपी करनी है गुड हैंड राइटिंग में संस्कृत में. क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंस. सेंटेंस दिए है स्टोरी वाली और वो सेंटेंस आपको कॉपी करके अच्छी राइटिंग में टेक्स्ट बुक के अंदर कॉपी करना है. गुड हैंड राइटिंग में लिखिए. नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 15, लेसन नंबर 3, लेखनम राइटिंग. जैसे आपने टेक्स्ट बुक में सारे लेटर कॉपी किए उसी तरह पेज नंबर 15 और 16 के ऊपर आपको ये सारे लेटर नीचे दी गई लाइन में कॉपी करने हैं और रीडिंग भी करने हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 MCQs है जो हम लिखेंगे. फर्स्ट, इन विच स्क्रिप्ट इज द संस्कृत लैंग्वेज रिटन. संस्कृत लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है. ए नागरिक, बी नागरी और देवनागरी, सी हिंदी, डी इंडियन. आंसर है बी नागरी और देवनागरी लिपि जो हमारी प्राचीन लैंग्वेज है वो. नंबर 2, फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैज़ द गुजराती स्क्रिप्ट बीन डिराइव्ड. हमारी गुजराती लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज में से आई हुई है और कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है. तो वो भी देवनागरी लिपि की लैंग्वेज में से ही आई हुई है. नंबर 3, व्हाट इज सीन इन द कर्व्स ऑफ सम संस्कृत लेटर्स. संस्कृत लेटर्स हम लिखेंगे तो उसमें क्या डिफरेंट रहता है. ब्यूटी, डिसिमिलैरिटी, साइलेंट डिफरेंट, हर्सनेस. आंसर इज सी साइड डिफरेंस. नंबर 4, what type of language is Sanskrit for computer using according to computer science aspect. संस्कृत लैंग्वेज अगर हम कंप्यूटर में लिखें तो वो कौन सी लैंग्वेज में एक्सेप्ट करती है. आंसर है डी कम्प्लीटली सूटेबल. उसको जो सूटेबल होती है वो लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करता है. नंबर 5, व्हाट इज़ द कैलन. जो दो डॉट दिए है that is written after ma and va in words Ram and Dev know as.
आपको राम और देव वर्ड दिए हैं, उसके पीछे जो डॉट दिया है जिसे कैनन कहते हैं, तो उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आंसर है ए, विसर्ग। नंबर 6, विच लेटर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम घ लेटर? कौन सा लेटर घ लेटर से मिलता होता है और उसका थोड़ा सा ही डिफरेंट रहता है? तो उसका आंसर है लेटर ढ। नंबर 7, विच लेटर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व लेटर? कौन सा लेटर व से मिलता जुलता है? तो आंसर है सी, ब। नंबर 8, विच लेटर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम फ लेटर? कौन सा लेटर फ से मिलता जुलता है? तो आंसर है सी, क। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द लाइन इज नॉट ड्राउन ऑन द टॉप ऑफ गुजराती लेटर्स। जब हम गुजराती लेटर लिखते हैं तो उसके ऊपर हम लाइन नहीं करते हैं। लाइन यानी सिरोरेखा। गुजराती में सिरोरेखा नहीं की जाती है। हिंदी और संस्कृत में लेटर के ऊपर जो लाइन की जाती है उसे शिरोरेखा कहते हैं। तो हिंदी एंड संस्कृत में सिरोरेखा आती है, गुजराती में हम लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं। नंबर 2, देयर आर 13 वॉवेल्स एंड 33 कॉन्सोनेंट इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज के अंदर टोटल 13 वॉवेल्स है और 33 कॉन्सोनेंट है। नंबर 3, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स टुगेदर आर नो एज वर्ड्स। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर वर्ड्स बनते हैं। नंबर 4, अनयूजुअली ईच consonant of Sanskrit is pronounced clearly after adding the vowels sound to it. जब हम वर्ड्स का रीडिंग करते हैं तो उसके पीछे डॉट आता है, तो उसका साउंड हम बोलते हैं जो हमारे वॉवेल्स के होते हैं। नंबर 5, द कॉन्सोनेंट विदाउट वॉवेल्स इज रिटन एज लेटर। अगर लेटर के अंदर मात्रा नहीं डाली है, वोवेल्स नहीं डाली है, तो खाली वो लेटर पढ़े जाएंगे। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो खाली लेटर में लिखे जाएंगे। नंबर 6, द कैनन रिटन आफ्टर क एंड ज इन द वर्ड्स शुकः एंड गजः इज नो एज द विसर्ग। क शुकः में क के बाद जो डॉट है, गजः में ज के बाद जो डॉट है, उसे विसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, संस्कृत इज रिटन इन द हिंदी स्क्रिप्ट। रॉन्ग। नंबर 2, द शिरोरेखा इज नॉट ड्रॉ ओवर द टॉप्स ऑफ गुजराती लेटर्स। राइट। नंबर 3, ऑल द लेटर्स ऑफ अवर मदर टंग आर रिटन अकॉर्डिंग टू द देवनागरी स्क्रिप्ट। राइट। Number 4, Sanskrit is the mother of any Indian language. Right. Number 5, according to computer science, accepted Sanskrit is completely unfavorable for computers. Wrong. Question number 5, matching column A and column B को आपको मैच करना है। फर्स्ट, संस्कृत लैंग्वेज नंबर 3 के साथ मैच होगा। संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। नंबर 2, इन मैनी इंडियन लैंग्वेज नंबर 4 के साथ मैच करना है। हैज़ abundant vocabulary। नंबर 3, इन सम लेटर्स ऑफ संस्कृत नंबर 2 के साथ मैच करना है। साइड डिफरेंस इज सीन इन द देयर कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 6, question answer. Number 1, in which script is Sanskrit written? Answer, Sanskrit is written in Devanagari script. संस्कृत लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नंबर 2, from which script has the Gujarati script been derived? Answer, the Gujarati script has been derived from देवनागरी स्क्रिप्ट। गुजराती लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज पे से आई हुई है? तो देवनागरी लिपि पे से ही आई है। नंबर 3,
Bearing the Sirorekha, the letters of which language are written just like the Devanagari script? Answer. Hindi and Sanskrit language are written just like Devanagari script. Number 4. How many vowels and consonants are there in Sanskrit? Answer. There are 13 vowels and 33 consonants are there in Sanskrit language. Question number 5. By learning what can our mother tongue Gujarati and national language Hindi be improved to a great extent? Answer. We should writing, reading and listening practice more in Sanskrit and Hindi language. Now turn your page number 19, question number 7. Write the following words neatly. आपको ये words अच्छी राइटिंग में कॉपी करने हैं. क्वेश्चन नंबर 8. संस्कृत सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. नंबर 1. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे भवन्तु सुखिनः. May all human beings living beings be happy here. Number 2. Sarve Bhadrani Pashyantu. May all see good things. Number 3. Sardei Nama. Salute to Goddess Saraswati. Number 4. Veena Pustak Dharini. Holding Veena and book. Number 5. Prasanna Bhava Sarvada. Be praised forever. Question number 9. सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. एकम वनम अस्ति. देयर इज अ फॉरेस्ट. शशकः भीतः भवति. द रैबिट इज फ्राइटेंड. नंबर 3. शृगालः अनुधावति. द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड द रैबिट. नंबर 4. शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति. द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री. नंबर 5. शशकः पलायनं करोति. The rabbit is running away. Homework. Copy question number 2 to 9 in your notebook. Thank you. Bye.